दुनिया में टोटल 207 के लगभग ममालिक हैं। उनमें से एक मुल्क ऐसा भी है जो रूस से कम 10 गुना छोटा है, लेकिन जिसका नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से 3 गुना बड़ा है। यह मुल्क दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे नंबर पर, खुबानी कपास और गन्ने की प्रोडक्शन के लिहाज से चौथे नंबर पर, प्याज और दूध की पैदावार की प्रोडक्शन के लिहाज से 5वें नंबर पर, खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठे नंबर पर और आम की पैदावार के लिहाज से 7वें नंबर पर, चावल की पैदावार के लिहाज से 8वें नंबर पर और गंदम की पैदावार के लिहाज से 7वें और माल्टे किन्नू की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर है। दोस्तों, ये मुल्क मजमूई जरी पैदावार के लिहाज से दुनिया में 25वीं नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरियाज़म अफ्रीका की पैदावार से ज्यादा है और बरियाज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के ऑलमोस्ट बराबर है। यह मुल्क दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55 नंबर पर है। कोयले के जखायर के एतबार से चौथे नंबर पर और तांबे के जखायर के एतबार से 7वें नंबर पर है। सीएनजी की बात करें हम तो सीएनजी के इस्तेमाल में पहले नंबर पर है। इस मुल्क के गैस के जखायर एशिया में 6ठे नंबर पर है और यह दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह मुल्क नाअहलों, बेईमानों, मुल्क फरोशों और लोटों और लोटेरों की पैदावार में पहले नंबर पर है और इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, जहां मैं रहता हूं और आप रहते हैं। दोस्तों, यहां के लोग किसी नेक, ईमानदार और साले क़यादत को मुंतखब करने की बजाय बार बार करप्ट और धोखेबाज सियासतदानों को ही वोट डालते हैं। यहां गुज़श्ता 40 सालों से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग भूखे रहकर भी इन्हीं करप्ट खानदानों, सियासतदानों और उनकी पार्टी को वोट देते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जो मुल्क को तबाह करने में बराबर के शरीक हैं। मैं भी शरीक हूं। अल्लाह ताला मुझे, हम सबको हिदायत अता फरमाए और अहल और दयानतदार क़यादत को मुंतखब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये मेरा 2023 का सबसे बड़ा पैगाम अपने लिए भी है, मेरे साथ जुड़े लोगों के लिए भी है, पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर आप मुल्क को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, अपनी सोचों के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। तब इतना बड़ा असासा होते हुए भी, इतने मादनियात, इतनी अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं, तो हमें पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करनी चाहिए थी। लेकिन आज हम सिर्फ जलीलो ख्वाल हो रहे हैं। किस वजह से? मेरी वजह से, अपनी वजह से। सोच बदलें, पाकिस्तान बदले। शुक्रिया। फिर लिखा है कि तमाम लोग काफिर हैं जब तक अहमदी ना हो जाएं, इसलिए मुसलमानों के जज्बात को अंगेज करके उनको अहमदियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है कि तुम्हें काफिर समझते हैं। और तुम एक दूसरे को क्या समझते हो? बताओ तो सही। शिया सुन्नियों को क्या समझते हैं? जान है तो बोलो। और सुन्नी शियों को क्या समझते हैं? और वहाबी बरेलियों को क्या समझते हैं? और बरेली वहाबियों को क्या समझते हैं? ये सच है कि नहीं है? तो वो क्यों दबा बैठे हो बातें? अगर किसी मुसलमान फिरके का दूसरे मुसलमान फिरके को किसी वजह से काफिर समझना उसको दायरा इस्लाम से बाहर निकाल देता है, तो तुम सारे दायरा इस्लाम से बाहर बैठे शोर मचा रहे हो। दायरा इस्लाम में कोई रह गया बाकी जो हमारे खिलाफ बात करे? हम ही हैं एक सिर्फ। अमरे वाकया यह है कि झूठे लोग हैं, बिल्कुल जर्रा भी इनके अंदर न गैरत है न सच्चाई है। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ उससे बहुत ज्यादा फतवे दे चुके हैं जो जमात अहमदिया के दूसरों के मुतल्लिक हैं। मगर जो जमात अहमदिया का फतवा है उसका और इनके फतवों का एक नुमाया फर्क है। जमात अहमदिया के फतवे को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताईद हासिल है,
اور ان کے فتوے کو کسی کی تائید حاصل نہیں، یہ مولویوں کے دل کی باتیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنابی المودہ باب 87 از علامہ الشیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفی 1294 ہجری۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مہدی کے ظاہر ہونے کا انکار کیا فقد انکرا، یقیناً اس نے انکار کر دیا ہر اس چیز کا جو محمد پر نازل ہوئی تھی۔ اب بتائیں کفر اور کیا ہوتا ہے؟ اور جس کو ہم مہدی سمجھتے ہیں، جس پر ایمان لاتے ہیں، جس کی صداقت پر آسمان گواہ بن گیا اور چاند اور سورج نے گواہی دے دی، ان گواہیوں کو مٹانے کی تم میں طاقت نہیں ہے، تم خود بھی مٹ جاؤ تو اس چاند اور سورج گرہن کی گواہی کو کبھی آپ دنیا سے مٹا نہیں سکو گے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ جس کو مہدی سمجھتے ہیں اس کے حق میں جب محمد رسول اللہ کا یہ فتویٰ ہے تو ہمارے خلافات چارہ کیا ہے کچھ اور کہنے کا؟ مجبور ہیں، اور کوئی لفظ ملتا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے اس ہر بات کا انکار کر دیا جس کے ساتھ محمد اترا تھا یا جو محمد پر اتاری گئی تھی۔ اور نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حق کما صرح بہ السیوطی۔ حرز الکرامہ صفحہ 431 پہ لکھا ہے کہ مسیح کی نبوت کا جو انکار کرتا ہے جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً حقاً کفر کر دیا۔ اور علامہ سیوطی کا بھی یہی مسلک تھا اور انہوں نے کھول کر اس کو بیان کیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث الحجر الکرامہ صفحہ 1351 مطبع شاہ جہان پریس بھوپال میں لکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول لکھا ہے من کذب بالمہدی فقد کفرا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے یقیناً کفر کیا۔ تو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں تمہاری خاطر؟ تم ہوتے کون ہو جنہیں خوش کرنے کی خاطر ہم حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کر بیٹھے؟ بس آپ نے اگر مہدی کے منکر کو کافر کیا ہے کہا ہے تو ساری دنیا کے احمدی مہدی کے منکر کو کافر ہی کہتے رہیں گے، خواہ تمہیں آگ لگ جائے، خواہ تم جس طرح مرضی جل بن جاؤ۔ محمد رسول اللہ کا فتویٰ ہے، ہم میں مجال نہیں ہے، ہم ہیں کس بات کے بیٹے جو محمد رسول اللہ کی بات کو بدل سکے۔